हेलो एंड वेलकम इन यूथ एकेडमी। आप सभी का स्वागत है डेली करंट अफेयर प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, विच इज़ ऑल्सो नन एज प्रीलिम्स डाइजेस्ट और द डेली न्यूज़ डाइजेस्ट। तो इसमें हम करंट अफेयर में जो भी उस डे के करंट अफेयर में चल रहा है उससे रिलेटेड हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। और ये हमारा जो क्वेश्चन होगा बायलिंगुअल लैंग्वेज में होगा, ताकि हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम बोथ स्टूडेंट कैन सी दिस वीडियो एंड ईजी फॉर दैम। उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन रखेंगे और हम ये देखेंगे कि ये न्यूज़ में किस लिए बना हुआ है। तो साथ ही साथ हम देखते चलेंगे कि न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसके और कौन से की एलिमेंट्स है, की हाइलाइट्स हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो बेसिकली हम क्वेश्चंस को पूरे डिटेल होलिस्टिक वे में देखेंगे। अगर कोई यूपीएससी एसएससी या किसी अदर एग्ज़ाम्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आए तो आप उसको क्वेश्चंस को टेकल कर सके साथ ही साथ। तो यही हमारा 15 अगस्त 2025 का क्वेश्चन है, रिलेटेड क्वेश्चंस है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, तो विच इज़ रिलेटेड टू इन विच स्टेट इज़ द पलामू टाइगर रिजर्व लोकेटेड। तो रिसेंटली ये हमारे टाइगर रिजर्व से रिलेटेड कुछ स्टफ न्यूज़ में चल रही है, हम देखेंगे क्या हाइलाइट्स में है। तो इससे पहले आप इसका आंसर बताइए कि इन विच स्टेट इट इज़ द पलामू टाइगर रिजर्व लोकेटेड। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ए झारखंड, बी मध्य प्रदेश, सी वेस्ट बंगाल एंड डी ओडिशा। तो हमारा आंसर है ए झारखंड। झारखंड इज अ करेक्ट आंसर रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। पलामू टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन झारखंड। हिंदी में भी सेम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट अनाउंस इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन अंडर द पीपीपी मॉडल। पीपीपी मॉडल आपको पता होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, जिसमें आजकल आप देख रहे हैं हमारे गवर्नमेंट जोरों से इस मॉडल को अडॉप्ट कर रहे हैं, ताकि जो बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सके, एफिशिएंसी क्रिएट हो सके। तो इसलिए पीपीपी मॉडल पे आजकल जो प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टनरशिप है वो एंगेज कर रही हैं। तो बात करें कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट अनाउंस इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है जो इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन अंडर पीपीपी मॉडल ने अनाउंस किया है। तो ए हो जाएगा हमारा इसरो, बी होगा इन स्पेस, सी डीआरडीओ एंड डी इज एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इन स्पेस। इन स्पेस इज अ ऑर्गेनाइजेशन विच इज एसोसिएटेड विद द इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन कॉन्स्टलेशन। हिंदी में भी सेम है कि आपको इजी ना हो। लेट्स मूव टू आवर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो इसका जो हमारे पीपीपी मॉडल पे ये ऑब्जर्वेशन क्रिएट हो रही है, बनाई जा रही है थ्रू इन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बोल सकते हो या प्राइमरी पर्पस क्या है। तो ए है डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन, मॉनिटरिंग अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मॉनिटरिंग अर्थ स्पेस एंड एटमॉस्फेयर। इसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में हमारे पूछा गया है। तो इसमें है हमारा, इंडिया सेट टू लॉन्च इट्स फर्स्ट प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन अंडर अ पीपीपी पार्टनरशिप, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अनाउंस्ड बाय इन स्पेस। इन स्पेस के थ्रू अनाउंस किया गया है। अ लैंडमार्क स्पेस इनिशिएटिव डिप्लॉय 12 एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ऑपरेटेड बाय पब्लिक सेक्टर इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट। ठीक है, की डिटेल्स में देख लेते हैं। बेंगलुरु बेस्ड पिक्सल स्पेस इंडिया विद पायरसाइट स्पेस एंड सम अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड ध्रुवा स्पेस के थ्रू ये लीड एंड पार्टनरशिप हुआ है। ये इसकी हमारी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एम्स क्या है। ये जो हमारा पीपीपी मॉडल पे ये फर्स्ट इंडिया बेस्ड अर्थ सैटेलाइट जो बन रहा है, ऑब्जर्वेशन बन रहा है, टू प्रोवाइड हाई रेजोल्यूशन इंडिजियस सैटेलाइट डाटा नेशनल ग्लोबल एप्लीकेशंस के लिए, टू स्ट्रेंथन इंडिया स्पेस बेस्ड मॉनिटर कैपेबिलिटीज एंड रिड्यूस रिलायंस ऑन द फॉरेन ईओ डाटा। अर्थ ऑब्जर्वेशन डाटा में जो इंडिया अभी तक रिलाया था उसको रिड्यूस करना है, ताकि वो अपना फर्स्ट बेस्ड इंडिजियसली बना सकें। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, तो विच माउंटेन इज नन एज मास्टर हॉर्न ऑफ द हिमालयाज ड्यू टू इट्स पिरामिड शेप।
द एरिया, तो जो नेपाल की साइड में ऐसा कौन सा माउंटेन रेंज है जो कि बेसिकली नेपाल के ही माउंटेन रेंज है, तो इसमें ऐसा कौन सा माउंटेन रेंज है जो कि मास्टर हॉर्न ऑफ द हिमालयस के नाम से जाना जाता है? ए हो जाएगा हमारा धौलागिरी, बी मच्चा पुच्छरे, अन्नपूर्णा एंड मनसालू। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, मच्चा पुच्छरे। इस रिलेटेड टू दिस, इसमें अगर हम बात करें नेपाल में ये क्यों आया है कॉन्टेक्स्ट में, नेपाल की मैपिंग, ये अगर करंट बेस्ड मैपिंग हो सकती है, एक मैप का क्वेश्चन होता है, बाकी आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर न्यूज़ से रिलेटेड होता है। तो ये है टू बूस्ट टूरिज्म, अट्रैक्ट क्लाइंबर्स बियॉन्ड एवरेस्ट एंड सपोर्ट लोकल इकॉनमी। इसके लिए सपोर्ट करने के लिए नेपाल हैज़ वेव्ड क्लाइंबिंग फीस ऑफ 97 लेजर नोन माउंटेन्स लोकेटेड इन द वेस्टर्न कार्नेलिया एंड द सुदूरपश्चिम प्रोविंसेस। ठीक है, तो इसमें हमारा ये जो माउंटेन रेंज जा रही है नेपाल की, फ्रॉम बात करें तो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन से, तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? तो मैंने ऑलरेडी मैंने माउंटेन रेंज की सीरीज लाई है, उसमें मैंने आपको निमोनिक बताया था, डैम जैम करके निमोनिक था। तो डी फॉर धौलागिरी, ए फॉर अन्नपूर्णा, एम फॉर मनसालू, जी फॉर गणेश और गौरी शंकर के नाम से यहाँ पर गौरी शंकर, फिर ई फॉर एवरेस्ट, एम फॉर मकालू। बीच में हमारे कुछ शीशपंगमा, गणेशपुर, ऐसे हमारे माउंटेन्स आते हैं, आप उसको भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा डैम जैम से पूरा रेंज ऑफ माउंटेन्स आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछ रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ AI empowered tool launched by the Union Ministry of पंचायती राज to generate structured minute of ग्राम सभास मीटिंग। ठीक है, कुछ AI बेस्ड टूल्सेस लाए जा रहे हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, गुड गवर्नेंस का ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर सके। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा ग्राम AI, बी सभासार, सी पंच AI एंड द डी इज सभा स्मार्ट। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सभासार, बी सभासार। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है हमारा, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉन्चिंग ऑफ द सभासार टूल। तो कौन सी मिनिस्ट्री इंगेज्ड है और लॉन्चिंग करे सभासार टूल? ए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो आंसर आ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इज एसोसिएटेड विद द लॉन्चिंग ऑफ द सभासार टूल। इसमें देख लेते हैं, तो ये द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज विल लॉन्च द AI एम्पावर्ड सभासार टूल टू ऑटोमेटिकली जनरेट स्ट्रक्चर्ड मिनट ऑफ ग्राम सभास मीटिंग। मतलब ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। ठीक है, ये AI एम्पावर्ड सभासार टूल है। तो इसमें AI एम्पावर्ड सभासार में क्या है, गवर्नमेंट डेवलप्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल दैट ट्रांसक्राइब एंड जनरेट स्ट्रक्चर्ड मिनट फ्रॉम ग्राम सभा मीटिंग वीडियोज एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, developed by Union Ministry of पंचायती राज, integrated with the भाषणी नेशनल लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन मिशन। जो भाषणी है, इससे देखिए आपका एक और क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है कि भाषणी इज फॉर व्हाट। तो ये है नेशनल मिशन, नेशनल लैंग्वेज मिशन, ट्रांसलेशन मिशन के नाम से है। इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में हमारे सभासार के ऑब्जेक्टिव्स दे देते हैं, स्ट्रीमलाइन एंड स्टैंडर्डाइज ग्राम सभास प्रोसेस को, एनहेंस गवर्नेंस एंड एफिशिएंसी, मिनिमाइजिंग मैनुअल एफर्ट्स और जिसमें एरर की भी चांसेस कम होती हैं, प्रोमोट ट्रांसपेरेंसी एंड टाइमली रिकॉर्ड कीपिंग इन पंचायत ऑब्जर्वेशन, डिलेड को ये ख़त्म कर देगी। और साथ ही साथ AI एम्पावर्ड है, तो साथ ही साथ आपका एफिशिएंटली ये जो मैनेजमेंट ऑफ डाटा है, मैनेजमेंट ऑफ द मिनट्स ऑफ द पंचायती इंस्टीट्यूशन है, उसको क्रिएट कर देगी। क्वेश्चन 7 है हमारा, विच मिनिस्ट्री अमेंडेड द सिटीजनशिप एक्ट रूल रिलेटेड टू द OCI रजिस्ट्रेशंस। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI रजिस्ट्रेशन से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर। तो हमारा आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर। इसकी देख लेते हैं, ये हमारा किस लिए न्यूज़ में था। तो ये हमारा न्यूज़ में कुछ इस रिलेटेड था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हैज़ अमेंडेड सिटीजनशिप एक्ट रूल्स
allow cancellation of OCI registration if the card holder is convicted for 2 years or more, charge sheet for offense punished with 7 years or more, regardless of where the offense occurred, regardless of the कि लोकेशन पे यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा. आप चाहे तो आउटसाइड इंडिया भी कोई भी ऑफेंस क्रिएट किया है या पनिशेबल है अंडर विद इन दिस फॉलोइंग टाइमलाइन, तो आप OCI का कार्ड होल्डर को आपका जो आपके पास OCI का रजिस्ट्रेशन का कार्ड होल्डर है वो आप ख़त्म कर देंगे. ठीक है, तो कि फीचर्स की बात कर दें. एलिजिबिलिटी देख ले. पर्सन हु वर सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950. अब सी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो हमारा सिटीजनशिप का चैप्टर है, सिटीजनशिप का चैप्टर जो 5 से लेके देखा जाए तो 11 के बीच में है, उसमें आपको पूरा बताया जाता है कि सिटीजनशिप कैसे आप ले सकते हो. उसमें देखिए, लेने का सिटीजनशिप पाने का ऐसे ब्रांड BRAND ब्रांड करके एक निमोनिक है, जिसे बर्थ से ले सकते हैं आप, नेशनलाइजेशन बर्थ के थ्रू, जेसूली, जेसेंगुइन ऐसे करके है. तो ब्रांड से आपका है कि ब्रांड 5 टाइप्स ऑफ वेज है, तो आपको सिटीजनशिप मिल सकती है. एंड देयर आर द 3 वेज टू टर्मिनेट द सिटीजनशिप. ओके, तो यहाँ पर देखिए, डिसेंडेंट है एक्सक्लूडिंग फ्रॉम द पाकिस्तान एंड बांग्लादेश सिटीजन्स इन सेल्फ एंड एंसेस्ट्रीज. वीज़ा बेनिफिट्स होगी, लाइफ लॉन्ग मल्टीपर्पल एंट्री हो जाएगी, मल्टीपर्पज़ वीज़ा फॉर विजिटिंग हो जाएगा. इकॉनमी एजुकेशन राइट्स भी मिलेंगे, राइट टू ओन प्रॉपर्टी, जो कि आपको पता है ना, कुछ फंडामेंटल राइट्स आर ओनली फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड सम आर फॉर द पीपल. तो जिसमें जो हमारे पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट्स हैं, वो कुछ राइट्स हमारे सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए भी है. अगर बात कर ले कि कौन कौन से हमारे राइट्स हैं जो बेसिकली ओनली फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया की बात करें उसी के लिए, तो हमारा कुछ आ जाता है 16, हमारा 16 से स्टार्ट होता है, 15, 16, 19 सब क्लोज टू 29 एंड 30. तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है विच इज़ ओनली अवेलेबल टू सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड बियॉन्ड दिस ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू पीपल इंक्लूड द एलियन सिटीजन्स और द सिटीजन itself. ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है पर्पस OCI से क्या होता है, मल्टीपर्पज़ एंट्री वीज़ास मिल जाती है लाइफ लॉन्ग के लिए. तो यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच 2 कंट्रीज़ आर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड. जूट से रिलेटेड क्वेश्चन है क्योंकि जूट अभी न्यूज़ में चल रहा है किसी टॉपिक्स को लेके. तो ए हमारा इंडिया एंड बांग्लादेश, बी चाइना एंड इंडिया, सी बांग्लादेश एंड श्रीलंका, एंड डी इज नेपाल एंड पाकिस्तान. आपको पता है इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्री विच इज़ कम अंडर द वर्ल्ड लार्जेस्ट लिस्ट. ठीक है, तो इसमें हमारा जगह ए इंडिया एंड बांग्लादेश. तो जूट कल्टीवेशन के लिए कौन सा क्लाइमेटिक कंडीशन एसेंशियल हो जाता है, लो ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर, बी हाई ह्यूमिडिटी एंड मॉडरेट रेनफॉल, सी हाई ह्यूमिडिटी एंड हैवी रेनफॉल, एंड डी इज लो ह्यूमिडिटी एंड लो रेनफॉल. ठीक है, तो आपको जैसे कि पता है जूट और जो शुगर केन ऐसे कुछ जूट बेसिकली, तो जूट की जो कल्टीवेशन है वो अलुवियल सॉइल्स पे होती है. आपको पता है ब्रिटिश राज के समय बंगाल का एरिया बहुत ही प्रोस्परस था फॉर द जूट कल्टीवेशन एंड द राइस कल्टीवेशन टू. तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि इसके लिए हाई रेनफॉल की ज़रूरत होगी, मतलब बेसिकली अलुवियल सॉइल की ज़रूरत होगी. तो हाई रेनफॉल इसी में दिख रहा है और बेसिकली हाई टेम्परेचर की नहीं होती. तो ये हमारा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई रेनफॉल इज द एसेंशियल कंडीशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द जूट. तो इसमें देख लेते हैं कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में न्यूज़ में बना था. तो इंडिया ने बेसिकली रिस्ट्रिक्शन डाल दी है जो भी इम्पोर्ट्स होते हैं फ्रॉम जूट इम्पोर्ट्स फ्रॉम द बांग्लादेश, क्योंकि उनको बेसिकली अपने डोमेस्टिक जूट इंडस्ट्रीज़ को भी प्रिवेंट करनी है एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को भी देखना है. ठीक है, फिर दिस विल बी परमिटेड एंट्री ओनली थ्रू द नहावा सेवा सीपोर्ट इन महाराष्ट्र. मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स देख लेते हैं, वेस्ट बंगाल प्रोडक्शन, असम, बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा की बात हो रही है. तो इसलिए वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट, एलुवियल सॉइल, हैवी रेनफॉल एंड आइडियल फॉर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के आसपास का रीजन है. अगर बात करें गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के आसपास वाले रीजन की, तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के आसपास वाला रीजन है जो इस एरिया में आता है, जो कि वेस्ट बंगाल भी इस एरिया में है. तो ये हमारा कुछ यहाँ पर है. और बात कर ले कि वेस्ट बंगाल में है प्रोमिनेंट इसका. फिर उसके बाद हमारा असम की साइड में, जो कि यहाँ पूरा फैला हुआ है असम की साइड में ब्रह्मपुत्र की वैली से,
बिहार भी है जो कि गंगा से, कोसी रिवर से बहुत ज़्यादा फर्टाइल रहती है। उड़ीसा का साइड भी है एंड देन आंध्र प्रदेश साइड भी है कुछ इस। तो यहाँ से हमारे 4 लोकेशंस मिल रहे हैं। लॉन्ग सॉफ्ट शाइनी वेजिटेबल फाइबर्स मिलते हैं। कोर्स स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स होते हैं। गोल्डन फाइबर ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर, इंपॉर्टेंट है ये फॉर इट्स कलर, वर्सेटाइल एंड द इको फ्रेंडली नेचर। बिलोंग्स टू द एनस कॉर्क्यूरस इन द फैमिलिया मिलाविया। ये तो बहुत टेक्निकल हो जाएगा। तो हमारा 10वां क्वेश्चन आता है स्क्रीन पे। तो व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ NSCAE? व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ NSCAEM? ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोवाइड फ्री ट्रीटमेंट फॉर ऑल द एनीमिया पेशेंट, एलिमिनेट सिकल सेल जेनेटिक ट्रांसमिशन बाय 2047, प्रमोट ब्लड डोनेशन अमंग यूथ, रिड्यूस मलेरिया केसेस इन ट्राइबल। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, एलिमिनेट सिकल सेल जेनेटिक ट्रांजिशन बाय 2047। न्यूज़ में देख लेते हैं, न्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये है यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च नेशनल सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन। तो यही हमारा NSCAEM इन जुलाई 2023 टू एलिमिनेट सिकल सेल जेनेटिक ट्रांसमिशन बाय 2024, एमिंग टू स्क्रीन 70 मिलियन पीपल अंडर 40 बाय द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 26। तो आपको पता है सिकल सेल अनीमिया के थ्रू क्या आता है, आपके जो आपके सेल्स होते हैं वो बेसिकली गोल होते हैं, ठीक है। लेकिन सिकल सेल अनीमिया क्या करता है, आपके ब्लड सेल्स को, रेड ब्लड सेल्स को कुछ इस शेप में ट्रांसफॉर्म कर देता है, द सिलेंड्रिकल वन। तो इससे आपको अनीमिया के इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो सिकल सेल डिजीज डिस्प्रोन अफेक्ट इंडियाज ट्राइबल पॉपुलेशन, इम्पेयरिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। देखिए कैसे हार्म करता है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट को रोक देता है इन द ब्लड एंड कॉजेज सीवरल हेल्थ इश्यूज। प्रोग्राम है हमारा, प्रोग्रेस की बात करें, बाय जुलाई 2047 60 मिलियन पीपल स्क्रीन इन 70 हाई प्रिविलेंस स्टेट्स, diagnosed with STD and इतना मिलियन आइडेंटिफाई एज कैरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द ग्रेव लाइन्स न्यूक्लियर पावर स्टेशन लोकेटेड? ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी इटली एंड डी इज बेल्जियम। आंसर इज बी फ्रांस, फ्रांस में लोकेटेड है। तो ये हमारा देखिए, फ्रांस ग्रेव लाइन न्यूक्लियर पावर स्टेशन टेम्परली शट डाउन 3 रिएक्टर्स अंडर मैसिव जेलीफिश स्वैम क्लॉज्ड इन इट्स कूलिंग सिस्टम। तो बेसिकली जेलीफिश के इफेक्ट से जो हमारा इनका जो ग्रेव लाइन्स न्यूक्लियर पावर स्टेशन है वो टेम्पररी क्लोज कर दिया गया है। ग्रेव लाइन न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन यूरोप, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स आते हैं टू जनरेट पावर, situated in the northern France on the coast of the northeast between the Calabria and the Dunkirk in the Hauts-de France region में है। तो बेसिकली कूलिंग सिस्टम को डैमेज कर देता है जो बेसिक कूलिंग का है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HECI? HECI का फुल फॉर्म क्या है? पहला है हाई एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, हाई एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, हायर एजुकेशनल करिकुलर इंस्टीट्यूट एंड द हायर एजुकेशन एंड करियर इनिशिएटिव। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड देख लेते हैं ये किस लिए न्यूज़ में बना था। तो ये द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड फॉर्मेशन ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया टू रिप्लेस UGC, AICTC and the NCTE with the unified tech-driven regulations। बेसिकली रिप्लेस करने की बात हो रही है UGC एंड अदर इंस्टीट्यूट जो हैं फॉर्मली, टू क्रिएट ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इनोवेशन ड्रिवन हायर एजुकेशन। जो ऑब्जेक्टिव्स है, इकोसिस्टम इंश्योर इक्विटेबल एक्सेस हायर क्वालिटी लर्निंग के लिए, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल एकेडमिया and the ECA can bridge the quality gap, strengthen the global recognition, India's education and driven India's knowledge economy in the 21st century। हमारा बेसिकली इसके highlights and the objectives हो गए। The global inspiration and the best practices, this is US Institute autonomy with a strong accountability, UK single regulatory authority office for student model। जर्मनी में बात करें इंडस्ट्री एकेडमी इंटीग्रेशन, ये बेसिकली इनके
बेस्ट प्रैक्टिस के थ्रू जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट किए जा रहे हैं इन द एजुकेशन फील्ड, उससे इंस्पिरेशन लेके जो इंडिया है उन्होंने अनाउंस किया कि UGC एंड AICTC को रिप्लेस करके उनका नाम दिख देगी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। चाइना का लार्ज स्केल क्वालिटी अपग्रेडेशन थ्रू टारगेटेड फंडिंग्स नॉर्डिक नेशंस में इक्विटी विद एक्सलेंस व पब्लिक इन्वेस्टमेंट के थ्रू हो रहा है। तो ये हमारे एजुकेशन सेक्टर में कुछ इम्प्रूवमेंट की बात चल रही है। Where is the AI powered elephant warning system implemented? Where is the AI powered elephant warning system implemented? तो AUT, B is मदुकराई कोयम्बटूर, C चेन्नई एंड डी कन्याकुमारी। आंसर है मदुकराई कोयम्बटूर, तमिलनाडु की साइड में हमें देखने को मिल रहा है। न्यूज़ में किस लिए था ये? द तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट AI powered early warning system in Madurai, Coimbatore has successfully ensured 6,592 safe elephant crossing on railway tracks since November 2023। आपको जिससे पता है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की जो सिचुएशंस थी, जो कि एलिफेंट कॉरिडोर्स बनाए जाते थे, उसको ट्रैक करने के लिए, जिससे क्या होता था एलिफेंट कॉरिडोर्स तो ह्यूमन सेटलमेंट्स के पास बनाए जाते थे, जिससे क्या होता था वाइल्ड लाइफ को थ्रेट हो जाता था। इसलिए AI पावर्ड जो ये कॉरिडोर्स के थ्रू सेफ माइग्रेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉनिटरिंग अलर्ट सिस्टम डिजाइंड है, डिटेक्ट एलिफेंट मूवमेंट नियर रेलवे ट्रैक्स एंड प्रिवेंट कोलिजन विद ट्रेन। ये देखिए इस तरह से ये जो ट्रेन की पटरी जा रही है उससे डिटेक्ट कर लेते हैं एलिफेंट मूवमेंट को, टू प्रिवेंट एलिफेंट फर्टिलिटीज कॉज्ड बाय द ट्रेन कोलिजन्स ensure safe and uninterrupted movement wild elephants across railway corridors। ठीक है, तो ये जो एलिफेंट कॉरिडोर्स के थ्रू जो मूवमेंट करते हैं, अनइंटरप्टेड मूवमेंट होता है वाइल्ड लाइफ का, उसको प्रिवेंट करना है ताकि वो कोलिजन नहीं कर सके, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन अरेज ना हो सके। तो इसलिए ये बेसिकली बहुत अच्छा एग्जाम्पल, यू कैन कोट इट इन योर GS3 के पेपर में भी और एज एन SC पेपर में भी, क्योंकि मेंस इज कमिंग soon, तो yeah, this is very important for your आंसर राइटिंग टू। तो आंसर्स मैंने अपलोड कर दिए, साथ ही साथ मैंने सारे आंसर्स अपलोड कर दिए, आप चेक भी कर सकते हैं। तो हमारी ये सीरीज़ जो हमारे 15 अगस्त में जो भी हमारे जो इश्यूज़ चल रहे हैं, जो बेसिकली करंट अफेयर में ये जो हमारे हाइलाइट्स हैं, वो बेसिकली एक क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने प्रेजेंट किया है। आई होप इट इज़ अ इंटरेस्टिंग एंड रिकैप जर्नी फॉर यू। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट क्लासेस एंड वीडियोज़। थैंक यू एवरीवन।